फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो यहां पर आपका ईवीएस कम आपका जीएस का यहां पर क्या है, तो ये प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनमें जीएस आता है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर और यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक हैं क्या हैं? मृदा, वायु या जल, जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ मृदा, वायु और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राकृतिक वातावरण में अन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? सुरक्षित जैवमंडल की स्थापना, विहारों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना या फिर उपयुक्त में से ये सारे ही सही हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ये सारे ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव भाग लेता है? सिलेंट्रेटा समुदाय, समुद्री केकड़े, फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर जू प्लैंक्टन्स। तो 123 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिलेंट्रेटा समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं? महाझींगा, ओयस्टर, केकड़ा या फिर ये सभी। तो 124 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव विविधता किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र या फिर अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। 125 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, वन पारिस्थितिकी तंत्र। 125 का ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक महत्वपूर्ण है? वनों का कृषि का क्षेत्र में परिवर्तन, वनाग्नि यानी वन में लगी हुई जो अग्नि होती है, वनों की कटाई या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये सारे ही रीजन यहाँ पर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? तो गया में है, मुंगेर में है, रोहतास में या फिर नवादा में। तो 127 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नवादा में। यहाँ पर क्या है? तो ककोलत जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाभ होता है इसका? तो कृषि में, बागबानी में, पशुपालन में या फिर इन सभी में। तो 128 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। इन सभी के लिए ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 129। ये कहता है, क्षेत्र विशेष में मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन, जल संचयन कार्यक्रम, वनस्पतियों की उपस्थिति के कारण या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 129 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष से प्रभावी है? 1885 से, 1886 से, 1972 ईस्वी से या फिर 1996 ईस्वी से। तो 130 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 1986 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत जल महासागरों में संचित है? पहला जो ऑप्शन है वो है 67%, दूसरा ऑप्शन है 87%, तीसरा ऑप्शन है 77% और डी ऑप्शन कहता है 97%। 131 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, 97%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत गाँवों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? पहला है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 80% और चौथा है 90%। 132 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 80%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खेती के लिए कितने प्रतिशत जल की ज़रूरत होती है? 60% की, 80% की, 70% की या फिर 30% की? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 133 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70% का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है तो क्या है? झरना है, नदी है, झील है या फिर कुआं है? तो 134 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुआं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल से फैलने वाला रोग है? हैजा, चेचक, मलेरिया या फिर क्षय रोग? 135 का ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर हैजा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 31%, 51%, 61% एंड 71%? 136 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 71% भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य के से रिलेटेड है? आपको ये बताना है। तो पहला जो उसका ऑप्शन है वो है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। 137 का ऑप्शन नंबर ए सही है पंजाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी पर, सतलज पर, महानदी पर या फिर गंगा पर? 138 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि हीराकुंड नदी का जो बांध है, जो ये प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर है? तो महानदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के मौसिनराम में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 900 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1100 सेंटीमीटर या 1200 सेंटीमीटर? 139 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में प्रति व्यक्ति कितने लीटर जल खर्च हो रहा है? 26 लीटर, 36 लीटर, 40 लीटर या 20 लीटर? 140 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है 26 लीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है? 75 घन मीटर, 70 घन मीटर, 80 घन मीटर या 60 घन मीटर? 141 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है 75 घन सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहने के कारण पानी की मांग कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है? 142 का जो सही उत्तर है उसके लिए ऑप्शन की ओर पहले चलते हैं। पहला ऑप्शन 21 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन 18 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन 15 वर्ष में और चौथा ऑप्शन 12 वर्ष में। 142 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर 21 वर्ष में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से, गुजरात राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से या फिर केरल राज्य से? 143 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, क्या है? वन है, मरुभूमि है, नदी है या फिर ये सभी हैं? तो 144 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक या फिर उपयुक्त सभी? तो 145 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रेड डाटा बुक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं? पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, शहरीकरण या उपयुक्त सभी? तो वहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सारे ही रीज़न हैं। सॉरी गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैव विविधता के दृष्टिकोण से कौन सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है? प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय तल क्षेत्र, अप्रकाशित मंडल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 147 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र। 147 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस समुदाय के जीव हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है
ये सारे क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टन हैं, दूसरा है जूप्लैंक्टन है, तीसरा है नेक्टॉन्स हैं, चौथा है ये सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि ये सभी हैं, इन सभी ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहलाती हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी गाइस, इनको हम नेक्टॉन बोलते हैं, ये हो जाएगा नेक्टॉन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, नेक्टॉन्स बोलते हैं इन सारे ग्रुप को, व्हेल, सील, डॉल्फिन और इन सभी समुदाय के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? रक्षात्मक वानिकी, वाणिज्य वानिकी, सामाजिक वानिकी या फिर उपयुक्त तो सभी। 149 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा, सही होगा। ये सारे ही क्या हैं, सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज की इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है और ये कहता है कि पर्यावरण, क्वेश्चन कहता है पर्यावरण से के दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक है? 33%, 50%, 17% या फिर 70%। 150 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 33%। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।